वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 अक्टूबर 2024 और 15 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मानक का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा 1 किलो एक सफिशिएंट वजन है और हर जगह आप देखोगे तो 1 किलो में उतना ही वजन होता है, तो 1 किलो का एक स्टैंडर्ड फिक्स है। ऐसे ही 1 मीटर का आप देखोगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 मीटर की लंबाई उतनी होगी, यानी कि ये भी एक स्टैंडर्ड फिक्स है। तो उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को ये विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार अभी अपने देश भारत को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत को मिला है तो ये है मैप में अपना देश भारत। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भी अपना देश भारत करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता और भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। एक और क्वेश्चन याद रखना है, अभी दुनिया में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ बायोपॉलिमर्स के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया? तो अभी अपने देश भारत ने पुणे में बायोपॉलिमर्स के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल परचुरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अतुल परचुरे ये एक अभिनेता थे, इनको आपने जरूर देखा होगा। अभी 57 ईयर की एज में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चीन में माउंट सेस पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं?
तो चीन में है ये माउंट सेस पांगमा। इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जुन वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अर्जुन वाजपेयी और यही चीन में माउंट सेस पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DGMS का पद ग्रहण किया, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस। इसका पद ग्रहण किया है अभी कविता सहाय ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कविता सहाय और इन्होंने ही अभी DGMS का पद ग्रहण किया। अच्छा, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अमरप्रीत सिंह ये नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अवस्थान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। और केंद्र सरकार ने SS रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो क्रिकेटर हैं अजय जडेजा। ये हैं अजय जडेजा। इन्होंने 1992 से लेकर सन 2000 तक भारत के लिए 196 वनडे 15 टेस्ट खेले और अब इनको जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में गुजरात में जो जामनगर है ये पहले प्रसिद्ध नवानगर रियासत थी और इसके महाराजा ने अपने भतीजे अजय जडेजा को अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट में पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा और कहाँ, गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता। तो ये तान्या हेमंत ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं तान्या हेमंत और इन्होंने किसको हराया है, तुंग सियू तोंग को। किसे, तुंग सियू तोंग को। तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब तान्या हेमंत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया। एक्चुअल में अभी अपने देश भारत और कनाडा के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए अपने देश भारत ने कनाडा से भारत के जो वहाँ पे हाई कमिश्नर थे संजय कुमार वर्मा, इनको वापस बुला लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है, कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार ये राजकुमार हिरानी को मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार ये राजकुमार हिरानी को मिला है। अच्छा, शाहरुख खान ने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया। अच्छा, लापता लेडीज ये 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई है और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए माइग्रेट V2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ए माइग्रेट V2.0 पोर्टल और ऐप ये जो विदेश में श्रमिक जाते हैं इनके प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा। तो महाराष्ट्र में है ये राज्य कौशल विश्वविद्यालय।
अब इसका नाम बदल के रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा। अब ये महाराष्ट्र में है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। और महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना? तो प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी इसका दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अपना देश भारत बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और पहले पे कौन है? चाइना। तो चाइना फर्स्ट पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे है। ये रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। अच्छा, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया? तो आपको पता है, पहला बिहार बना था, दूसरा आंध्र प्रदेश बना था और अब तीसरा तेलंगाना बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बना है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। अच्छा, 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष से एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मरगाबड़ी नेशनल पार्क है। इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया? तो ये तेलंगाना ने नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन हैं और ये बहुत आसान लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिससे कि ये एक बार में आपको याद आ जाए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के राजदूत बने। असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोयना योजना शुरू की।
विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ग्रेन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ। भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश के पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। निकारागुआ ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। अच्छा, जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और दुनिया का कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। और नेपाल में बड़ा दशैं त्यौहार मनाया गया। त्यौहार का नाम है बड़ा दशैं। तो ये अभी नेपाल में धूमधाम से मनाया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।